हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। आज हम एक ऐसे नाम की पड़ताल करेंगे जो रिचर्ड मैककॉय जूनियर के जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, लेकिन जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। ग्रेचेन फ्रांसिन टेनिसन। ग्रेचेन रिचर्ड मैककॉय की पत्नी थी और उसका जीवन भी उसके पति के आपराधिक एस्केपेड से बुरी तरह प्रभावित हुआ। उसकी कहानी हमें उन लोगों के परिप्रेक्ष्य से अपराध और उसके परिणामों को समझने का मौका देती है जो सीधे तौर पर इन घटनाओं में शामिल होते हैं, भले ही वे स्वयं अपराधी न हों। ग्रेचेन टेनिसन और रिचर्ड मैककॉय का विवाह हुआ था और उनके बच्चे भी थे। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पति की मिलिट्री सर्विस और उसके बाद के सामान्य जीवन में उसका साथ दिया। बाहर से वे एक सामान्य अमेरिकी परिवार की तरह दिखते थे, लेकिन मैककॉय के भीतर चल रहा अपराध का जुनून जल्द ही उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। ग्रेचेन शायद अपने पति के गहरे इरादों से अनजान थी जब उसने डी.बी. कूपर के अपहरण से प्रेरित होकर अपना खुद का अपहरण करने की योजना बनाई। 7 अप्रैल 1972 को जब रिचर्ड मैककॉय ने यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 855 का अपहरण किया, तो ग्रेचेन घर पर थी। जब एफबीआई ने मैककॉय को 9 अप्रैल 1972 को उसके घर में गिरफ्तार किया, तो ग्रेचेन भी वहीं मौजूद थी। यह उसके लिए एक अविश्वसनीय सदमा रहा होगा, यह देखकर कि उसका पति, जिसे वह एक देशभक्त सैनिक और एक परिवार का व्यक्ति मानती थी, एक विमान अपहरणकर्ता और एक अपराधी निकला। गिरफ्तारी के समय एफबीआई ने मैककॉय के घर से $4,99,970 बरामद किए, जो अपहरण की नकदी थी। क्रिचेन को शायद इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके घर में इतनी बड़ी रकम छिपी हुई थी। रिचर्ड मैककॉय को 45 साल जेल की सजा सुनाई गई और ग्रेचेन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसे अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ी और अपने पति के आपराधिक कृत्यों के परिणामों का सामना करना पड़ा। वह एक अपराधी की पत्नी के रूप में जानी जाने लगी, एक ऐसा स्टिग्मा जो उसके लिए और उसके परिवार के लिए बेहद मुश्किल रहा होगा। समाज का सामना करना और अपने बच्चों को इस सब से बचाना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 10 अगस्त 1974 को जब रिचर्ड मैककॉय ने लेविसबर्ग फेडरल पेनिटेंशियरी से एक डेयरिंग एस्केप को अंजाम दिया, तो ग्रेचेन एक बार फिर उसकी मदद में शामिल हो गई। फरार होने के बाद मैककॉय अपनी पत्नी ग्रेचेन के साथ वायोमिंग चला गया। ग्रेचेन ने अपने पति को छिपने में मदद की और एफबीआई से बचने में उसका साथ दिया। यह एक रिस्की और आपराधिक कृत्य था जिसने उसे भी कानूनी मुश्किलों में डाल दिया। उसकी भागीदारी से यह सवाल उठता है कि क्या वह अपने पति के प्रति वफादार थी, या वह उस पर भावनात्मक रूप से निर्भर थी, या उसे डर था। हालांकि मैककॉय और ग्रेचेन का फरार होने का समय लंबा नहीं चला। 9 नवंबर 1974 को रिचर्ड मैककॉय को वर्जीनिया बीच, वर्जीनिया में एफबीआई एजेंट्स ने घेर लिया। एक गोलीबारी में मैककॉय मारा गया। इस घटना ने ग्रेचेन को एक विधवा के रूप में छोड़ दिया, जिसके पास अपने बच्चों और अपने पति के आपराधिक अतीत की विरासत थी। ग्रेचेन को बाद में अपने पति को फरार होने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे फरार अपराधी को पनाह देना और साजिश जैसे आरोपों का सामना करना पड़ा। उसे भी जेल की सजा हुई, हालांकि उसकी सजा मैककॉय से कम थी। ग्रेचेन फ्रांसिन टेनिसन का जीवन रिचर्ड मैककॉय के आपराधिक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ था। उसकी कहानी उन अप्रत्यक्ष पीड़ितों में से एक है जो अपराध के गहरे परिणामों को महसूस करते हैं। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पति के लिए बहुत कुछ सहा। उसके रहस्य, उसकी गिरफ्तारी, उसकी जेल की सजा और अंततः उसकी मौत। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अपराध का असर केवल अपराधी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उनके परिवार और प्रियजनों के जीवन को भी हमेशा के लिए बदल देता है। ग्रेचेन ने अपनी जिंदगी के बचे हुए साल सामान्यता और एनोनिमिटी में बिताने की कोशिश की, अपने बच्चों को पालते हुए और अपने पति के छाया से दूर रहते हुए। ग्रेचेन टेनिसन की कहानी एक मार्मिक रिमाइंडर है कि अपराध के जाल में न केवल अपराधी बल्कि उनसे जुड़े लोग भी फंस जाते हैं और उनके जीवन का सफर भी कम दर्दनाक या जटिल नहीं होता। ये कहानी हमें मानवीय संबंधों की जटिलता, वफादारी की सीमाओं और अपराध के दीर्घकालिक प्रभावों पर सोचने पर मजबूर करती है। और ऐसे ही पेचीदा और रहस्यमयी मामलों की सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए सच एंड सीन।